ले सकें सब चीजें। ऐसे हम लोग बैक एंड के ऊपर काम करते हैं कि हमारे इंडियंस जो व्यूअर्स हैं, इंडियन हमारे फाउंडर्स हैं, उनको अच्छे से समझ आए, वो हमारे से नहीं सुने। ऐसे हम काम ये नहीं कहते कि हम ही जो कह रहे हैं वो सुन लो, हम ये कहते हैं कि ऐश हम कुछ ऐसा करें कि लोग अपने आप सुने, अपने आप पढ़े। वहां पे आप अगर वॉइस मैसेज दे रहे हो तो मे भी एक कॉलम क्रिएट करो, आपका वॉइस मैसेज हो वहां पे, या आप लिख के वहां डाल रहे हो और उसको हिंदी में वहां पे हो ताकि लोग खुद पढ़ सके। ऐसे हम लोग काम कर रहे हैं फॉर यू पीपल। ओके, ओकनेट के एक दो फीचर मैंने सजेस्ट किए हैं, वो मिस्टर ऐश को बहुत पसंद आए हैं, शायद वो भी बीच में ले आए, वो उसके ऊपर डेवलपमेंट काम हो रहा है बैकएंड के ऊपर। ओके, ये बोरिंग, ये स्क्वायर और ये ऐसे करके ये आउटडेटेड हो गया था। मैं तो मेरे दिमाग में कुछ था, मैंने मिस्टर ऐश को बताया कि नहीं ऐश, व्हाई नॉट कि जब हम बैठते हैं कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए और भी, राइट? कुछ ये क्या स्क्वायर में हम लोग बैठे हैं, उधर ही बैठे हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। एक आइडिया था, ऐश को दिया और उनको बहुत पसंद है। ऐश कहते हैं इसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? आपकी स्क्रीन जब होगी तो उसके ऊपर जब आप लोग दिखोगे, वो कैसे दिखोगे, इट्स रियली रियली कूल थिंग, राइट? वो डेवलपमेंट वो भी कर रहे हैं। तो आइडियाज शेयर होते हैं, अपडेट शेयर्स होती हैं, राइट? वॉइस मैसेजेस, ऐश बहुत सारी बातें वॉइस मैसेजेस पे करते हैं, वो शेयर करते हैं, हाउ ही इज बिल्डिंग। तो जब हम आके मिस्टर ऐश एक कन्विक्शन के साथ खड़े हुए हैं, इस ऐश ने क्या बोला कि जब डिफिकल्टी होती है तब ट्रू कैरेक्टर्स बाहर आते हैं, लोगों के मन में क्या है, व्हाट इज इन योर कप ऑफ कॉफी, आपके अंदर क्या है? आपके अंदर हम्बलनेस है, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड है, आप पोलाइट हो या आप रूड हो, तो सारा कुछ आप उगल देते हो टफ टाइम्स में। जो टफ टाइम होता है तब आप सब कुछ उगल देते हो। तो आपका ट्रू कैरेक्टर हमेशा टफ टाइम में ही मालूम चलेगा, रियल टाइम जब आप सुख हो तब नहीं मालूम चलेगा। व्हेन यू आर दुखी, या आप लो हो, या आप फ्रस्ट्रेटेड हो, या उस टाइम आप क्या हो, आपका ट्रू कैरेक्टर दिनेश उसी टाइम मालूम चलता है। आपको खुद ही बता देते हो कि व्हाट इज योर कप ऑफ कॉफी। और ऐश ने एक बार वो शेयर भी किया था नीरज, राइट, कि व्हाट्स इन योर कप ऑफ कॉफी, राइट? शायद नीरज अगर आप वो शेयर कर सको, मैंने आपको शेयर भी किया था कि आपकी कॉफी में क्या है। एग्जाम्पल दिया था ऐश ने, राइट? हाँ, ये देख लीजिए, इसको स्क्रीन को इधर रखना नहीं इधर, कि ये मिस्टर ऐश ने शेयर किया था कि एक आदमी ने उसको ऐसे लग गई किसी दूसरे बंदे को, उसके हाथ में कॉफी, तो उसकी कॉफी गिर गई। तो उसने बोला कि मेरी कॉफी क्यों गिराई है तूने? तो वो बोला कि ओके, कॉफी नहीं, कॉफी इसलिए गिरी क्योंकि उसमें कॉफी थी, राइट? इसलिए वो गिरी, राइट? तो ऐसे ही आपके अंदर जो है, राइट, आपके अंदर जो है वो क्या है, वो आप उगल देते हो। इफ यू आर गुड ह्यूमन बीइंग और यू आर ए बैड ह्यूमन बीइंग, राइट? वो चॉइस आपकी है। तो इसीलिए वो सारी की सारी जो चीजें हैं, आई थिंक वो हमें सोचनी चाहिए। ये आप पढ़ लीजिए, ये मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था, और ये मिस्टर ऐश ने ही मेरे साथ शेयर किया था। बहुत सारी बातें करते हैं जब आपके पास स्क्रीनशॉट्स आते हैं कोई ना कोई, एंड उस टाइम वो शेयर भी करते हैं, राइट? और वो हम आपके लिए फिर शेयर करते हैं कि ओके गुड, ये हमारे फाउंडर्स के लिए हैं, और ये हमारे फाउंडर्स देख लें, ये हम ताकि उनको भी अच्छा लगे, या उनको भी कुछ नॉलेज मिले किसी चीज की, राइट? एनीवेज नीरज, इसको हटाइए प्लीज। या गिर गया, कॉपी मेरे पैंट पे आ गया। या एक और था, ये स्क्रीनशॉट मैंने आपसे शेयर किया था, राइट? पीपल विल थ्रो स्टोन्स एट यू। तो हम लोग क्या करते हैं, हम वो स्टोन्स उठा के अपनी झोली में डालते हैं, एंड वी बिल्ड अ एम्पायर। पढ़ लीजिए, ये किसने शेयर किया? मिस्टर ऐश। ओके, वेलकम केडी भाई, वेलकम डॉक्टर केडी। ओके, सो मेरे कहने का मतलब ये है कि इफ वी आर स्पीकिंग समथिंग, इफ ये 7 लोग आके कुछ बोल रहे हैं, इट हैज सम रीजन, इट हैज सम बैक एंड बैकिंग बाय मिस्टर ऐश, राइट? ऐश ने क्या बोला? ही वर्क विद द राइट माइंडसेट विद द राइट काइंड ऑफ पीपल। मिस्टर ऐश हमेशा बोलते हैं, तो उनको जो लगता है वो, हम ये नहीं कहते कि हमारे साथ ही वर्क हो। मैं ये चाहता हूं ऐश हमारे लाखों इंडियंस के साथ हमेशा काम करे। और आप सच जाना, ये हम आज लोग 6 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये 6-7 लोगों का जोर लगा हुआ है मिस्टर ऐश को हमेशा इंडिया में लाने के लिए, और हमारे लाखों फाउंडर्स के लिए वो काम करने के लिए।
क्यों 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 नीरज, क्यों दिनेश, यही बात है ना। हम लोग कि ऐश को करके इंडिया में हमारे फाउंडर्स के बीच में लेके आए, उस लेवल पे लेके जाएं, राइट। बट द थिंग इज दैट कि मिस्टर ऐश को बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी हैं बिकॉज ऑफ वी पीपल। हम उसमें हम सब लोग हैं, वी फाउंडर्स, राइट। तो ओके, कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज रूम ऑफ इंप्रूवमेंट, राइट। हम लोग कभी भी इंप्रूव कर सकते हैं। गलतियां होती हैं, हमसे हुई, बिल्कुल हुई हैं। अभी दिनेश ने कहा था, हम लोग, मैं, दिनेश, डॉक्टर केडी, मुकुंद, हम लोग कई बार भिड़ जाते हैं एक दूसरे से बहुत से पॉइंट्स में, आपको बताएंगे किसी टाइम, राइट। बट उसका मतलब होता है कोई, अब नीरज हंस रहे हैं, उनको पूछो, क्योंकि नीरज शांत रहता है, हम लोग भिड़ रहे होते हैं एंड दिस गाय नीरज आराम से सुन रहा होता है, ये बोलते ही कुछ नहीं, और हमारा बुरा हाल हो रहा होता है। नहीं सर, नीरज बोलता है, पर नीरज क्लोजिंग के समय बोलता है। एग्जैक्टली। और क्लोजिंग टाइम ऐसा कुछ बोलता है ये बंदा, ये नीरज कुछ ऐसा बोलता है कि फिर हमें फिर इसके ऊपर गुस्सा आता है सबका, राइट। हम 6 लोगों को फिर इसके 7वें के ऊपर गुस्सा, ये एंड में बोलेगा कुछ ना कुछ ऐसा, और वो हमें बहुत गुस्सा आता है। बट द थिंग इज दैट कि हम सबका दो दिमाग, मैंने आपको एग्जांपल दी थी उस दिन कि ये सेंटर में है दिमाग हम सबका, राइट। ये बिल्कुल हम लड़ेंगे, ये करेंगे, गुड, हम डिस्कस करेंगे, उससे थॉट्स निकलते हैं, आइडियाज निकलते हैं, एंड एक दूसरे को सुधरने का मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं गलत हो सकता हूं तो ये बोलोगे सर आप गलत है, अगर दिनेश कहीं गलत है, डॉक्टर केटी, तो हम बोलेंगे तुम गलत हो। तो वहां पे एक मौका मिलता है वी टू रीबूट अवर सेल्फ, रीथिंक अवर सेल्फ, एंड वी आर हियर। तो हम लोग जब भी हमने किसी को मिसगाइड करने की कोशिश की, वी थिंक लाइक अ थिंकर्स, और ये बात ऑन पैसे में आके आई है समझ कि वी आर द थिंकर्स, राइट। हम लोग थिंक करते हैं, चीजें बोलते हैं, तो यही तो बात होती है लाइफ में डेवलपमेंट करने की, राइट। कि हम ऐसे नहीं थे 2018 में, अगर हम सीधा से बोलें, दिनेश, मैं और हम लोग जानते, ऐसे नहीं थे हम लोग।